everyone. Welcome. Good morning. Thank you. Sorry. Please. Excuse me, please. And on saying please. These are the magical words. ऐसे words है जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं. Let's learn today the value of these words in our life while behaving in the society in On Saying Please by Alfred George Gardiner. Standard 12, Pro Section 1.2. Watch the video till then. We will learn about title, theme, author, incidents, characters and story in detail. Watch the video till the end. My dear friend, these are the courtesy words of courtesy. These are the thank you, welcome, sorry, may I, good morning, good evening, excuse me. These are the words. I hope you all are using these words in your daily life and you have observed like your life is being changed. And ये lesson good behavior के बारे में है. This lesson teaches how good behavior and bad behavior affects on the people's life. About the good behavior, I would like to share one story before begin the lesson. एक दिन की बात है, एक आदमी साधु के पास चला जाता है और उसको पूछता है कि साधु महाराज आप जो हर टाइम खुश रहते हैं उसका रहस्य क्या है. साधु महाराज उसको बताते हैं कि देख मुझे तो मेरे रहस्य के बारे में पता नहीं लेकिन मैं तुम्हारे लाइफ का रहस्य बता सकता हूँ. तो वो आदमी पूछते हैं क्या रहस्य है. तो साधु महाराज उसको बताते हैं कि अगले हफ्ते में तुम मरने वाले हो. ये बात सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है और वहां से निकल जाता है. फिर वो 7 दिन तक क्या करेगा आदमी. जस्ट थिंक ओवर, जिसकी लाइफ के खाली 7 दिन बाकी है वो क्या करेगा. वो किसी से झगड़ा करेगा या what he will do. Definitely he will try to do a good thing for him and for the people also. And he did the same. And on the 7th day he came back to the sadhu for asking the blessing on the last day of his life. वो साधु महाराज से पूछता है कि साधु महाराज जी मेरा आज लास्ट दिन है और अभी मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए. तो साधु महाराज बोलते हैं कि तुम्हें कैसा फील हुआ इस 7 दिन में. तो ही टोल्ड दैट मैं थोड़ा हल्के दिमाग का आदमी था तो जल्दी गुस्सा हो जाता था. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत लोगों से झगड़ा करता था तो लोग भी मुझसे बहुत इरिटेट थे. तो मैंने क्या किया, मैंने इन 7 दिनों में जिनसे बात नहीं करता था उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया. जिनसे नहीं मिल सका उनको जाके मिला. इन बिटवीन ये 7 दिन में से मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है. जो लोग मुझे नहीं प्यार करते थे वो भी करने लगे हैं. एंड दिस इज व्हाट ही टोल्ड अबाउट व्हाट आर द चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस. लेकिन अभी मुझे जीना बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बहुत दुखी होकर आपके पास आया था लेकिन आज मुझे लग रहा है कि यस मुझे और जीना चाहिए. तो साधु महाराज बताते हैं कि यही तो तेरा लेसन है और इसी लेसन के साथ तुम अभी जिंदगी भर खुश रह सकते हो. तो वो साधु महाराज उसको बताते हैं कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि कोई खुश रहने का या अच्छा व्यवहार करने का कोई रहस्य नहीं होता. हमें खुद को ही अपनी जिंदगी में चेंज करना चाहिए. अच्छा बिहेव करके हम अच्छा बिहेव करेंगे कि डेफिनेटली आगे वाला पर्सन भी अच्छा बिहेव करेगा. दिस इज अ सिंपल स्टोरी माय डियर फ्रेंड. दिस इज टीचर्स अबाउट हाउ गुड बिहेवियर चेंजेस आवर लाइफ एंड डेफिनेटली विद द सराउंडिंग. माय डियर फ्रेंड, एक छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी सीख देती है. हम अच्छे व्यवहार से रहेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छे व्यवहार से रहेंगे और हम लाइफ में खुश रह सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लेसन ऑन सेइंग प्लीज. सी द टाइटल ऑन सेइंग प्लीज इज रियली वर्थ रीडिंग essay to bring change in social behavior. It's build healthy relationship between individual, between person and the society which society will live. ये लेसन से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमने हमारे व्यवहार में चेंजेस किया तो डेफिनेटली यू कैन चेंज योर लाइफ ऑल्सो. यू विल हैव द पॉजिटिविटी विथ योर्स एंड डेफिनेटली विथ द सोसाइटी ऑल्सो. नाउ सी दिस इज लिटिल बिट अबाउट द ऑथर Alfred George Gardiner. 1865 to 1946 was born at Chelmsford in Essex. In 1865 he started his literary career as journalist. At the age of 37 he was appointed editor of Daily News London. And then he has written many famous essays about the pillars of society by G. Gardiner, many furrows, pebbles in the shore. And here his essays are unfortunately elegant, graceful and humorous.
Just he giving teaching a basic lesson to human being, basic lesson to us about truth of life in easy and amusing manner. Yes, and he raised the question of morality in everybody's life. Now see the title. This is related, topic is related to the manners, and we should know the importance of saying please to others. Good manners makes us socially accepted person. See the theme, polite speech and manners sweeten the atmosphere and how discourtesy and impolite behavior polluted. Here राइटर कुछ इंसिडेंट से हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हम अच्छी तरह से बिहेव करेंगे तो बाजू का माहौल भी सब अच्छा रहेगा, और जिस हम डिस्कर्टसी फॉलो करेंगे तो इस तरह से किस तरह से जो माहौल है वो भी खराब हो जाएगा. There are two incidents in the lesson. One is about liftman, about the good manners, about the bad manners, and one is about the bus conductor who is having the good manners. Even his job is as not as we consider as a good by his profession. Now see, these are the words, typical words from the textbook itself. If you are the textbook, you will see these words with the meaning. Just go through it. Otherwise, you can click a screenshot. These are the also words which textbook is not, meaning is not given. You can here also take the screenshot, my dear friend. On saying please, lesson is very simple, my dear friend. Just one incident about the liftman, about his bad behavior, and the second incident about the police conductor, about the good behavior. With these two incidents, and there are many small incidents about we will come to know in the lesson. Writer is telling us how we need to change in ourselves, in the society for the good behavior. Let's begin with the example of liftman and begin the lesson here. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please, and the complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please, and his concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This of course was carrying a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense, and it does not excuse assault or betray. If a burglar breaks into glass into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. And now see, यहाँ पे एक liftman का example दिया है. One person who wanted to go to the top floor, he came there and वो पूछता है कि मुझे top पे जाना है. Liftman is asking certain courtesy from that person. He is saying, say the top please. That person not said top please, and he had just thrown out of the lift. This is what the basic incidents happen. While talking you should say something politely. Alright, यहाँ पे नहीं बोलते हैं, लेकिन इसके लिए हम कहाँ पे भी this cannot be considered as offense. This cannot be considered as a crime. What can be crime? Crime कौन सा होता है? Somebody assault or betray you. समय किसी ने आपके ऊपर हमला किया. और यहाँ पे वन मोर एग्जाम्पल दिया है कि किसी बर्गलर चोरी करने वाले ने आपका घर का ग्लास तोड़ दिया, अदरवाइज आपके ऊपर फिजिकली असॉल्ट किया, तो ये एक वायलेंस हो सकता है. लेकिन अभी ये कोई वायलेंस नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई वायलेंस है ऐसा मानने वाला कोई लॉ अभी तक बना नहीं हुआ है. It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of law, but no legal system could compel to legislate against the bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legal punishable offense. And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. It would never do if we were a liability box people here, because we do not like their behavior, our tone of the voices or the scowl on their faces. Our fist would never be idle, and the gutter of the city would run with blood all day. It may as uncivil as may please, and the law will protect me against violent retaliation I may be thought. Yes,
यहाँ पे राइटर हमको बताता है कि दिस इज नॉट द लॉ। किसी ने हमके ऊपर हमला किया तो हम लॉ के पास, लेजिस्लेचर के पास जा सकते हैं, लेकिन ये कोई पनिशेबल लॉ नहीं कि आपको किसने गुस्से से बोला इस तरह। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉ। इसके लिए कोई लॉ में पनिशमेंट भी नहीं है। शायद स्कॉल, एंग्री फेस से भी आपके ऊपर किसी ने देखा। दिस इज नॉट द अनसिविलिटी, दिस इज जस्ट डिस्कर्टसी। और द राइटर इज टॉकिंग विद द लिफ्टमैन। लिफ्टमैन इज नॉट रॉन्ग हियर, ही इज आस्किंग फॉर द प्लीज, बट ही इज द पैसेंजर इज नॉट saying please. Also he is not wrong, because as per law here is not about the any wrong, any right over here. Or Gurish, and these are or Gurish, and there are no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. इसके लिए कोई penalty भी नहीं है. The law does not compel me to say please or attune my voice to other sensibility and any other. It says that shall not wax my moisture and dye my hair or wear wrinkles down my back. It does not recognize the laceration of a feeling as a case for compensation. यहाँ पे law कोई आपके ऊपर compel नहीं कर सकता कि आपने हेयर डाई क्यों नहीं किया या जिस तरह से आपने बिहेव किया इसके अगेंस्ट आप किसी भी लॉ के लिए, जैसे डॉक्स में या लॉ में कहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जब तक आपको कोई हानि, लेसरेशन, कोई आपको हानि ईजा नहीं पहुंचती है। देयर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर। कुछ मॉरली या इमोशनली किसी ने आपको हर्ट किया, इसके लिए कोई अलाउंस नहीं। कुछ इंटेलेक्चुअल डैमेजेस के लिए, इसके लिए कोई आप वहां पे ये नहीं आ सकते। दिस इज नॉट मीन दैट डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। निग्लेक्ट करने वाले डैमेजेस नहीं। इट इज प्रोबेबल दैट द लिपमैन वाज मच मोर acutely hurt by what he regarded slur upon his social standing, and he would have been if he had kicked on his shin, for which he could got a legal address. यहाँ पे वही है कि ये कोई निग्लिजिबल नहीं। किसी ने ऊपर आपके पैर के ऊपर पैर भी दिया तो भी आप नहीं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते वाइल ट्रैवलिंग एंड ऑल। द सेम ये, लेकिन आपकी वो सोशलिटी दिखाता है किस तरह से आप दूसरों के साथ बिहेव करते हो। Then the pain of kick on shin soon passes away, but the pain of wound to our self-respect, our vanity may poison the whole day. I can imagine the liftman denied the relief, throwing the author his wound out of the lift. और क्या है जो जिसने आपको किसी ने भी हर्ट किया हो, वो हम पूरा दिन हमारा खराब जाता है, हम भूल नहीं सकते। मे बी मेनी टाइम्स यू ऑब्जर्व यू वेंट टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, लेकिन किसी ने पेन ऑफ किक पैर पे पैर लगा, उसी टाइम हमें दर्द करेगा। बाद में वी जस्ट फॉरगेट एज द वुंड रिकवर्स, ऑलराइट। बट जो हमने सेल्फ स्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने हानि पहुंचाई, आपको किसी ने पैर दे दिया, पैर लग गया किसी का, जानबूझ को किसी ने आपको किक किया पेन पे, तो आपको थोड़े टाइम के बाद वो आपकी वुंड रिकवर हो जाती है। यू मे फॉरगेट, एंड दिस इज सिचुएशन हैपन मेनी टाइम्स इन आवर होम आल्सो। यू गॉट हर्ट बाय योर पेरेंट्स, सम रिलेटिव्स, सम फ्रेंड, दैट टाइम यू अनेबल टू forget that person, forget that incident for the full day, and this is what vanity may poison. This kind of जो behavior है, this kind of appearance है, वो पूरे दिन आपको दिमाग से भी नहीं जाएगा वो आदमी जिसने आपको hurt किया है। Alright, and this is what everyone, and it may be rude behavior किया होगा और आप थोड़ी टाइम के बाद भूल सकते हैं, लेकिन ये लिफ्टमैन से क्यों हुआ, उसने क्यों उसको थ्रो किया, या जो आदमी पैसेंजर था वो उसको प्लीज क्यों नहीं बोला। दिस इज व्हाट योर सर्टन राइटर्स गिव इन डिटेल। द इंसल्ट बाय आर विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग as only way to restoring his equilibrium। और हम क्या करते हैं, देखो किसी ने अभी क्या हो जाएगा लिपमैन के साथ या हमारे साथ, किसी ने हमको इंसल्ट किया, जब तक हम दूसरों को इंसल्ट नहीं करेंगे, जब दूसरों को कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक वो बैलेंस नहीं हो जाएगा। तब तक हम खुद का वो गुस्सा है उस आदमी के ऊपर का जिसको कुछ नहीं बोल पाए, उसका वो हमारा बैलेंस नहीं हो जाता है। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। When Sir Anthony Abel bullied Captain Anthony and later on out-bullied his man, Fag, whereupon Fag went downstairs and kicked the page boy। यहाँ पे एक राइटर एग्जाम्पल देता है about the Sir Anthony bullied, मैं वो थ्रेटन करता है अपने जूनियर को, और वो जूनियर क्या करेगा, फिर जूनियर ने वो डाउनस्टेयर्स से फैग एंड वो चला जाता है और वो अपने
कि पेज बॉय को, फिर वो शाउट करता है. दिस इज व्हाट हैपन एवरीवेयर. सपोज गुस्सा पापा के ऑफिस में गुस्सा सपोज उसके बॉस ने उनके ऊपर किया तो वो प्यून के ऊपर निकालेंगे, प्यून घर पे आएगा, देन ही विल बी शाउट एट मे बी हिज वाइफ, देन वाइफ विल बी एट चिल्ड्रन. एंड आई होप this what we experience in our own life also as you all are mature. Now the probably the man who said talk to the left man was really only getting back on his employer who not said good morning. Now see my dear friend, किस तरह से वो चलते हैं, वो क्यों नहीं talk please बोला, क्यों I said just stop in the arrogant way, because at home उसके क्या किया था, एम्प्लॉय ने उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला था, because he himself had been handpacked at breakfast by his wife to whom cook has insolent because housemaid answered her back. We in fact wall with our ill humors. Now see और वो उसने क्यों नहीं गुड मॉर्निंग बोला था एम्प्लॉय ने, क्योंकि एम्प्लॉय को एट होम वाइफ ने कुछ हैंडपैक मीन्स यू आर द पर्सन हु लिसन्स हिज वाइफ ओनली. तो वाइफ ने बोला था, वाइफ ने उसके ऊपर गुस्सा किया था क्योंकि उसकी जो मेड थी घर पे उसने उसको आंसर बैक किया था, उल्टा जवाब दिया था, तो इसकी वजह से वो एक के ऊपर दूसरे के ऊपर वो फैग अपॉन होते गया एंड इस तरह से पूरा माहौल पॉल्यूट हो गया. बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ जनरल लाइफ दैन ऑल द क्राइम इन द कैलेंडर. जितने भी कैलेंडर है क्राइम में अबाउट क्राइम एंड क्रिमिनल्स कोर्ट में होते, उससे सबसे बड़ा क्राइम है बैड मैनर्स का, लेकिन किसके लिए कोई डॉक्यूमेंटरी नहीं है. For one wife who gets black eye from the otherwise good nature husband, there are 100 who live life martyrdom under the shadow of morose temper or bad temper. Now see, certain time wife listen what his husband says, but certain times they have to listen because as the wife has to listen the husband. This is what, लेकिन ये दिन ब दिन ये पूरे दिन में चला रहता है. इसके लिए we need to change all this behavior of the persons. But all the same the law cannot become guardian of our private matters, right? शायद हस्बैंड वाइफ का हो या किसी का भी हो, लॉ किसी के प्राइवेट मैटर में why you said, why you angry on him, why you hurt the person, law cannot say anything. No particular law could cover the law which govern our social civilities. Our speech, the tilt, our eyebrows and all our moods and the manners, but though we are born to endorse the verdict against the left man, most people will have certain with him. While it is true that there is no law to compel us to say please, there is social practice much older and much more sacred than any law which. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us must be civil. And first, a requirement of civility is that we should acknowledge our service, please and thank you, are small change with which pay our ways as social beings. See, certain Christian इसमें डिकेलॉग भी है 10 गुड बिहेवियर मैनर्स के कुछ ये सर्टन रूल्स है, तो इस तरह से आप किस तरह से अच्छी तरह से बिहेव करते हैं इसमें भी दिया है. लेकिन सपोज समबडी इज नॉट फॉलोइंग दिस रूल, देयर इज नो पनिशमेंट फॉर दिस. एंड दिस इज व्हाट, यहाँ पे कितना भी आपको हर्ट हुआ हो या किसी ने किया हो, किसी अनसिविल बिहेव किया हो, विनम्र हो, तो भी हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं कर सकते. वी हैव टू बेयर इट बिकॉज these are the two words, and writer here telling us that these are the only few two words that change our environment. Thank you and please. They are the title courtesies by which we keep machines of life oiled and running sweetly. My dear friend, this is what the lesson over here कि ये दो वर्ड्स हैं, हम अपने जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी लाइफ में भी विल बी डेफिनेटली ब्यूटीफुल. दे पुट आवर intercourse upon the basis of friendly cooperation and argue and take instead of on basis of superiors dictating to inferiors. It is very vulgar mind that would wish to command where he can have the service of asking and have it with willingness of good feeling instead of resentment.
I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. By the discrimination title, I do not intend to suggest or review the conductors जनरली नाउ यहाँ पे इस तरह से कोई वल्गर माइंड करके हम जिस तरह से बिहेव करेंगे, डेफिनेटली पीपल भी आपके साथ, फ्रेंड भी आपके साथ उस तरह से बिहेव करेंगे जिस तरह से टेकन की पॉलिसी होनी चाहिए, उस तरह से टिट फॉर टैट भी है. आपने अच्छा बिहेव किया. हाँ, यहाँ पे वन मोर थिंग है कि डोंट ऑलवेज अज्यूम दैट यू आर बिहेविंग गुड व्हेन अदर पर्सन विल बिहेव विथ यू गुड, बिकॉज व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट दैम? See, this is your life, not theirs. Why you will spoil your own life, and why you are angry unnecessary? And this is in this connection, writer want to tell us about one more example of the conductor, as we know the bus conductor and his behavior. And here we will go through it. Dear friend, we have the experience about how conductors behave while asking for the ticket, while charging the ticket. They always in a bad temper, always in bad mood. Few people are exceptional, and that exception people is writer's friend, and he is telling about his conductor, his friend. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who came thought the ordeal of very trying calling better than bus conductor to do. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regard the passenger as natural enemies, as a creature who cheap purpose of the bus to cheat him, who can only be kept reasonably honest as loud voice and aggressive manner. By this type of rarer than to be used, I fancy the public owes much to the underground railway company, which also run the buses, and insisting on a certain standard of civility, servants to take care of that standard observed. My dear friend, अपने कंडक्टर को ऑब्जर्व किया होगा. हर टाइम यू विल सी द रूड बिहेवियर while the talking with the person, with the passengers. He will assume that वो assume ही करके चलता है कि उसके पैसेंजर है वो एनिमीज है. इस तरह से वो अपना बिहेव करता है. लेकिन यहाँ पे राइटर हमें एक रेलवे कंपनी है, उन्होंने अपने बस सर्विस देती है, उन्होंने अपने कंडक्टर को सिखाया है, कि किस तरह से सिविलिटी मेंटेन करनी है. वो उसका एक एग्जांपल हमें यहाँ पे बता रहा है. इन डूइंग दिस, it is not only makes the thing unpleasant for traveling public but performs an important social service. It is not therefore with any feeling of unfriendliness or to conductor as class that I pay a tribute to particular member that of class. I first became conscious of his existence one day when I jumped on a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had an experience and knows the feeling. The mixed feeling which discovery arouses. You are annoyed because you look like fool at the best and like a knave at the worst. इस तरह का एक्सपीरियंस आपको भी रहा होगा कि certain time you are while the traveling you forget your pocket money or you forget your money, you don't have the money, and then conductor coming to your way. And here is not like the train, my dear friends. Sometimes what you are doing in the train, many people are doing in the train, they will just run away, but in bus it is not possible. So then हम बहुत घबरा जाते हैं. आपको भी सबको एक्सपीरियंस रहा होगा. सेम राइटर, one day he went from the home and he come to the bus, and that time he remember that he forget his pocket at home. You are not be able to at all surprised if conductor you coldly as much as to say, yes, I know the stake old trick, and now then off you get sent. Time, even if the conductor is good fellow, lets you down easily, you are faced with necessity of going back and inconvenience perhaps of missing your train or engagement. और इस तरह का एक्सपीरियंस रहा ही होगा कि कंडक्टर आपको बुरा आपको नहीं लगना चाहिए कि कंडक्टर आपको क्या करेगा, एक तो नीचे उतारेगा, नहीं तो आपको बोलेगा कि जहाँ पे है वहां पे आप उतर जाइए, नहीं तो नेक्स्ट स्टॉप जब भी आएगा तभी उतर जाइए. थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, वो इस तरह से आपको निकाल देगा. लेकिन he will not allow you without charging, without paying ticket for it. All right. And definitely it will miss your engagement. नेक्स्ट जो प्लान रहेगा उसके हिसाब से आपका पूरा खराब हो जाएगा. Having searched my pocket in vain of stray coppers, stray वो खुद के इसमें छोटा coppers, that time money of coppers coin. So वो ढूंढ रहा है, and having found I was utterly penniless, and उसको समझ में आया कि मेरे पास कुछ penny नहीं, money नहीं. I told the conductor with as honest as I face, I could assume that I couldn't pay fare
एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी। और वो एज ऑनेस्टली एज कंडक्टर्स को बताता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे अभी घर पे जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए, मैं घर में ही भूल गया हूँ मेरा पैकेट। ओह यू नीडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट सेड ही। All right, said I, but I haven't a copper on me. Oh, I will book you through. He replied, where did you want to go? And he handled the bundle of his tickets with his air of a man and who was prepared to give me a ticket for anywhere from Bangkok to Hong Kong. I said it was very kind to him and told him that where I wanted in front to wait while he took him across the road around corner or otherwise safety on his way. एज एज्यूम जो राइटर ने यहाँ पे अज्यूम किया था कि अभी कंडक्टर उसको उतारेगा, इसके लिए उसने ऑनेस्टली बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे घर में जाके टिकट का पैसा लाना पड़ेगा। बट कंडक्टर इज वेरी गुड फेलो, ही इज टेलिंग ओ यू नॉट नीड टू गेट ऑफ राइट नाउ, आई विल गिव यू टिकट फ्रॉम वेयर टू वेयर टू यू वांट टू गो, जस्ट टेल मी। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग वो कंडक्टर ने उसको टिकट भी दे दिया, उसने वो जहाँ पे जाना था उसका वो रोड का नाम बता दिया। ही गॉट very surprised. This kind of surprising behavior of conductor, generally we know how the conductor behave, but here this conductor is the amazing person, and writer also not understand when he given in his hand the ticket, like he knows him. I said, but where shall I send the fare? वो अभी उसने हाथ में ही टिकट का बंडल थमा दिया, तो वो बोल रहा है कि लेकिन मैं इसको रिटर्न आपको कभी कर दूंगा। ही इज आस्किंग टू द कंडक्टर, यू विल सी मी someday, all right, he said cheerfully. He turned to go and then luckily now see वो cheerfully उसने बोल दिया कि हाँ तुम कभी भी इस रास्ते पे आ जाओगे, मुझे बोलेगा तो दे देना। तो डेफिनेटली वो इतना चेयरफुली बोला कि देयर इज नो इट्स काइंड ऑफ उसने उसके ऊपर कुछ एहसान किया है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं लगा। एंड देन लकीली माय फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माय पॉकेट लाइटेड ऑन अ शिलिंग एंड द अकाउंट ऑफ cord. And but that fact did not lessen glow of pleasant which so good natured and action had given MC. A few days after my sensitive toes, now he what happened here, उसने ऐसे बोलते बोलते अपने जेब में ढूंढ रहा था किधर को सडनली उसको पेनी मिल गया और उसने कंडक्टर को दे दिया और उसका वो वहाँ पे हो गया। और ऐसे कुछ दिन होने के बाद राइटर फिर उसी बस में आ जाता है और बस में बैठा हुआ रहता है। दिस इज वन मोर इंसिडेंट अबाउट कंडक्टर एंड राइटर ओनली। और फ्यू डेज आफ्टर माय मोर सेंसिटिव टो वाज ट्रैम्प्ड ऑन द रादर हेवीली एज आई सैट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बस, लुक्ड अप विद सम एंगर and more agony and saw my friend of cheerful countenance. उसको एक दिन वो ऐसे ही पेपर पढ़ते बैठा था बस के टॉप फ्लोर पे, तो ऐसे बैठते समय सडनली किसी ने उसके पैर के ऊपर जोर से पैर पड़ा, तो उसको बहुत दर्द भी हुआ, बहुत गुस्सा आया, वो कुछ ऊपर बोलने जा ही रहा था। सडनली उसने देखा कि वो कौन था, दैट्स व्हाट द cheerful friend, the conductor. Then what would be his reply? उसका रिप्लाई क्या रहेगा? अभी उसके ऊपर गुस्सा होगा। And then sorry sir, he said, and as conductor as good by the nature, he said, sorry sir, I know these are heavy boots, got them because my own feet get trod on so much and now I'm treading the others people. Hope I didn't hurt you sir. नाउ से उसने एकदम इतना सिंसियरली उसने बोलना स्टार्ट किया, आई नो ये बहुत हेवी है, लेकिन पहले मेरे पैर के ऊपर बहुत लोगों के पैर लगते थे, लेकिन अभी मेरे से ही लोगों को दर्द हो रहा है, पैर पड़ रहे हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, आई होप आपको कुछ ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ होगा। एंड देन ही हैड हर्ट मी बट he was so nice about it that I assured him he hadn't. वो इतना सिंसियरली उसके साथ बात कर रहा था, तो उसने उसको बताना पड़ा कि yes, you not hurt me even though it hurt him lot. Alright, after this I began to observe him whenever I boarded bus and found a curious pleasure of the constant good nature of his bearing. He seemed to have an inexhaustible fount of patience and a gift for making his passenger comfortable. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone a tip that there was room inside. और उसके बाद इस इंसिडेंस के बाद राइटर जब भी वो बस से ट्रैवल करता था, उस कंडक्टर को खाली ऑब्जर्व करता था, वो किस तरह से cheerfully पैसेंजर के साथ बिहेव करता था, उसमें कितना पेशेंस था, ही इज हेल्पफुल टू एवरीवन. सपोज ही इज नोटिस somebody, there is rain outside,
बस he is helping somebody, he will just go to the top stairs and will tell room inside, यहाँ पे आके बैठ जाइए, यहाँ पे जगह, इस तरह से लोगों को हेल्प करने लगा. With old people he was as considerate as a son, जो old people की तरह, जो son की तरह बिहेव करता था. And with children as solicitous as a father की तरह children की वो केयर लेता था. He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people, and always indulged in some merry jest with them. If he had a blind man on the board, it was not enough to set down safely on his pavement. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road and round. He would took the call to Bill in front of it, and he took him across the road and round the corner, and otherwise safely on his way. In short, I found that he irritated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. यहाँ पे वो इस तरह से कोई ब्लाइंड पर्सन भी हो, उसके लिए वो अपना गाड़ी रुका के उनको रास्ता क्रॉस करने में मदद करता था. जितना हो सकता था वो लोगों के हेल्पफुल की तरह, एक सर्वेंट की तरह, एक लॉयल ऑनेस्टी के साथ, सिविलिटी के साथ लोगों के साथ बिहेव करता था. इसलिए लोग भी उसके साथ डेफिनेटली कैसे बिहेव करेंगे. यस, एंड जो इसका जो काइंडनेस है, वो जर्नी उसके करते समय कोई भी लोग घर पे जाते थे तो उसके बारे में सोच रहा, हाउ ब्यूटीफुल पर्सन ही इसी सर्टन पर्सन. वाइल ट्रैवलिंग हम भी देखते हैं कि किस तरह से कोई अच्छा कंडक्टर रहेगा तो हम उसको काका करके बुलाते हैं, और हर टाइम हम उधर जाएंगे, ही विल स्माइल यू एट विथ गुड मूड एंड ऑल. डेफिनेटली दिस काइंड्स ऑफ courtesy you have to give to one others. स्माइल थिंग हम दूसरों को दोगे तो भी डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी. What struck me particularly was the chase with which he got through his work. If a bad manners are infectious, so also good manners. जिस तरह से bad manners infection क्या था, bad manners का, जिस तरह से घर में कुछ हुआ तो वो पैसेंजर, घर में कुछ हुआ तो उसने वाइफ को, पैसेंजर को बताया, एम्प्लॉयर को बताया, एम्प्लॉय फिर उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, वो टॉक नहीं बोला, इसकी वजह से लिफ्ट मैन उसको थ्रो कर दिया. दिस इज व्हाट, ये जो बैड मैनर्स है वो इन्फेक्शन हो जाता है उसका. उस तरह से गुड मैनर भी इन्फेक्शन ही है जो अच्छी बातें फैलाते हैं. एंड इफ अ बैड मैनर्स आर infectious, so also good manners. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil. But it is unnatural, uncouth person who can be disagreeable with sunny people. If a bad manners are infectious, so also good manners. If we encounter incivility, most of us are but unusually uncouth the person and disagreeable sunny people. It is with the manners as with we weather. Nothing clears up my spirits like a fine day, said kids, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. यहाँ पे किड्स ने बोला है, किड्स ने एक बहुत बड़ा फेमस लाइन्स है उसका, उनका नथिंग चीयर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे. जो मैं मेरा सोचता हूँ कि मैं अच्छा ही रहूँगा, मेरा दिन आज अच्छा जाएगा तो डेफिनेटली सब अच्छा ही होगा. दिस इज व्हाट द पॉजिटिविटी. जिस तरह से बैड मैनर्स इन्फेक्शन करता है उस तरह से गुड मैनर्स भी पॉजिटिविटी का इन्फेक्शन एक दूसरे के इसमें होते रहता है. दिस इज व्हाट. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus and his own civility. और इस तरह से जब भी वो कंडक्टर कम से जिसमें बस में रहेगा तो उसको वहाँ पे वो अच्छा ही माहौल क्रिएट करता था. And his conciliatory address and good honor bearing infected his passengers also. और वो जिस तरह से गुड मैनर्स, उसके पैसेंजर को भी उसका इन्फेक्शन हो रहा था, होता था, वो भी उससे अच्छे बिहेव करते थे और पूरा बस एकदम चीयरफुली ट्रैवल करता था. इन लाइटनिंग द स्पिरिट ही लाइटन हिज ओन टास्क. द स्पिरिट के साथ, उसके नेचर के साथ जो उसका काम भी था, उसने उसको भी एक लाइटन, अच्छा एक मॉरली करने का काम करता था. हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी. जो ये काम करता था उसका कोई वेस्ट होने वाला नहीं था, बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट, और ये फ्यूचर के लिए, फॉर हिज लाइफ लॉन्ग के लिए गुड इन्वेस्टमेंट था. आई हैव missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried on sunshine on the another route, if cannot to being widely diffused in a rather drab world, and I make no apologies for writing a
panegyric on the unknown bus conductor. यहाँ पे राइटर whenever राइटर used to go from that bus और वो कंडक्टर नहीं मिलता था तभी उसको बहुत मिस करता था और उसको लगता था कि ठीक है वो यहाँ पे नहीं लेकिन जहाँ पे भी वो रहेगा वो लोगों को खुशी देता रहेगा। इस तरह से वो राइटर बोलता है कि इस तरह से मुझे उसके ऊपर कुछ लाइन लिखने में बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज ही इज गुड बिहेवियर पर्सन and such a person can win our heart also. If Wordsworth could gather lesson of wisdom from the poor leech gatherer on Lonely Moor, I see no reason why lesser people should take lessons in conduct from one who shows how very modest calling may be dignified by good temper. If Wordsworth could gather lesson of wisdom from the poor leech gatherer on the Lonely Moor, I see no reason why lesser people should not take lesson in the conduct from one who shows how a very modest calling may dignified by good temper and kindly. यहाँ पे जिस तरह से वर्ड्सवर्थ ने भी हमको बताया है उसके बहुत सारे लेसन में कि ही डोंट अंडरस्टैंड वाई कि पीपल ये सिंपल से मैनर से थैंक यू प्लीज के हम क्यों नहीं अपने में इनकलकेट करते। And here it is a matter of general agreement that the war has had chilling effect those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. We must get those civility back if we are at make life kindly and tolerable to each other. And we are living in the society. It is necessary we should इनकलकेट इन आवर सेल्फ हमें ये एयर है गुड बिहेवियर का जो फीवर वी कैन से वो हमें इनकलकेट करना चाहिए खुद में बिहेव को इस तरह से गुड बिहेव करना चाहिए ताकि वो सिविलिटी है वो सब में आपके साथ जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनमें भी आ जाएगी। एंड वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ। इस तरह से हम कोई लॉ के अंडर या कुछ करके ये हम सीख नहीं सकते। हमको खुद को ही खुद में सीखना चाहिए कि किस तरह से थैंक यू प्लीज वर्ड्स बोल के गुड बिहेव करके कर्टसी यूज करके हम दूसरों का हार्ट जीत सकते हैं। द पुलिसमैन इज नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर द सोसाइटी एंड स्टिल सम बहुत लोअर काइंड ऑफ एंजल्स। ये पुलिसमैन का डर दिखा के दिस आर नेसेसरी सिंबल्स बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। लॉ हमें कब तक प्रोटेक्ट करता है? कोई मटेरियल अटैक करता है, कोई आपके ऊपर हमला करता है तभी हमको प्रोटेक्ट करेगा। इंस्टेड ऑफ दिस no law will protect society for such kind of discursive word, nor will the liftman the way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civility। जो अनसिविल बिहेव किया था इसने लिफ्टमैन ने और पैसेंजर के साथ वो भी कभी रिटर्न नहीं वो अनसिविल बिहेव किया था वो भी कभी रिस्टोर नहीं हो पाएगा। I suggest to him he would have had more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness, and he would have had a victory not only over the boor but over himself, and this is victory of that counts। इस तरह से लिप ने उसके साथ अच्छा ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ इस तरह से बिहेव किया होता उसको नहीं थ्रो आउट किया होता तो शायद उसने खुद का सिविलिटी वो शायद आगे वाला आदमी है वो कितना भी अनसिविल बिहेव करे लेकिन आप खुद तो सिविल बिहेव कर सकते हो। इस तरह से उसने किया होता तो डेफिनेटली उसका वो प्रोफेशन और वो भले भी काउंटेबल नहीं है लेकिन उसका भी वो काउंट हो जाता उसका गुड बिहेवियर डेफिनेटली चेंजेस ला सकता था उसी टाइम में उस लिफ्टमैन को पनिश नहीं होती। This is just writer is giving the one example about the Chesterfield। Now see Lord Chesterfield एक famous उसका saying है prepare yourself for the ball as the athletes used to do for their exercise। Oil your mind and your manners to give then the necessary suppleness and flexibility strength alone will not do। इस तरह से जिस तरह से एथलेटिक्स देश के लिए प्रिपेयर करते हैं इसके लिए हमें भी खुद के लिए सोसाइटी के लिए इस गुड वर्ड्स के साथ गुड मैनर्स के साथ बिहेव करना चाहिए no matter how people behave with you। The polite man
may lose the material advantage, but he always has a spiritual victory. I comment to the Liftman story of Chesterfield. ये राइटर यहाँ पे चेस्टरफील्ड की एक लाइफ की स्टोरी बताना चाहता है to the Liftman. In his time, the London streets were without payments of today, and the man who took the wall had the right footing. I never give the wall to the scoundrel, said the man who met Chesterfield one day इन द स्टेट. एक उसको आदमी आता है और बोलता है मैं स्काउंड्रल ऐसे लोगों के लिए कम ये लोगों के लिए मैं रास्ता नहीं देता. लेकिन चेस्टरफील्ड इज वेरी नोबल पर्सन. ही सेड आई ऑलवेज डू, सेड चेस्टरफील्ड स्टेपिंग विद द बो इनटू द रोड. और उसने क्या किया, यस आप नहीं देते हो लेकिन हाँ मैं देता हूँ. उसने उतना बोल के उसको साइड दे दिया. और चेस्टरफील्ड ने क्या बोला उनको, हाँ ठीक है आप नहीं देते हो लेकिन हाँ मैं देता हूँ. उसने बोल दिया और वो that the person went away. Then in between he not started fighting कि क्यों नहीं आप देते हो, मैं क्या आपको कम दिख रहा हूँ. दिस इज व्हाट झगड़ा वो करने का. दिस इज व्हाट कि हमें थोड़ा कभी खुद आगे वाला ज़्यादा एरोगेंट है तो डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट बिहेविंग पोलाइटली. सो ही विल थिंक yes I have behaved with him so rudely but he haven't. So there is a good your nature always be in his mind. And stepping with the bow into the road, I hope the Liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. और इस तरह से वो बोल रहा है कि इस तरह से लिफ्टमैन ने भी कुछ सीखा होता या अपने में कुछ बिहेवियर में चेंज किया होता. वो पैसेंजर को मड में फेंकने इंस्टेड ऑफ फेंकने से उससे थोड़ा अच्छा बिहेव किया होता तो इतना सारा उसके बारे में या बैड बिहेवियर के बारे में हमें नहीं सुनने के मिलता. ये लेसन लिफ्टमैन के लिए है और आपके लिए भी है. And my dear friend, this is lesson. I hope you understand this lesson. Wherever there is difficult word, you can take screenshot with the meaning and like, share, subscribe our English HSCL YouTube channel. I know this lesson is too big by word to word explanation, but I hope you understand the concept. Lesson is very simple. Two example. One example about the bad manners of liftman and one example about the good manners of conductor. And writer teaches us how good manners sweeten the atmosphere. हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे, my dear friend. Okay.